जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का झारसू चैनल में। तो चलिए आज आप लोगों के कमेंट के अनुसार लाए हैं सिर्फ झारखंड का जीके, जो झारखंड के आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और ये जो जीके है दोस्तों, ये झारखंड के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, झारखंड का कौन-सा जिला 3 राज्यों यानी बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है? ऑप्शन ए है आपका पलामू, बी गढ़वा, सी लातेहार या फिर डी सिमडेगा। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ये सब ईज़ी सब क्वेश्चन है, तो कोशिश कीजिएगा कि 25 में 25 क्वेश्चन सही करें। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गढ़वा। झारखंड का जो गढ़वा जिला है दोस्तों, वो बिहार से भी टच करता है, यूपी को भी और छत्तीसगढ़ को भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन-सा है? ऑप्शन ए है आपका रांची, बी पूर्वी सिंहभूम, सी पश्चिमी सिंहभूम या फिर डी दुमका। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम लगा रहे हैं उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की ऊंचाई कितने मीटर है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1365 मीटर। और आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि पारसनाथ जो चोटी है वो झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध बूढ़ा घाघ यानी लोध जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गुमला, बी लातेहार, सी रांची या फिर डी लोहरदगा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लातेहार। ऑप्शन नंबर बी लातेहार में है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन है आपका दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी या फिर उत्तरी कोयल नदी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्वर्णरेखा नदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दामोदर नदी का उद्गम स्थल झारखंड में कहाँ है? ऑप्शन ए टोरी, जो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन बी नगड़ी, जो रांची में है। ऑप्शन सी चैनपुर, जो गुमला में है। और ऑप्शन डी राजमहल, जो साहेबगंज में है। बताइए इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टोरी, जो कहाँ है दोस्तों? झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? ये तो आप लोग को पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का शिमला उपनाम से किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शन ए हजारीबाग, बी नेतरहाट, सी रांची या फिर डी धनबाद। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा दोस्तों? झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए पारसनाथ, बी नेतरहाट, सी जमशेदपुर या फिर डी दुमका। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नेतरहाट है। अगला प्रश्न देखते हैं। छोटा नागपुर की रानी यानी क्वीन ऑफ छोटा नागपुर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रांची, बी घाटशिला, सी नेतरहाट या फिर डी पतरातू। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नेतरहाट को। ऑप्शन नंबर सी नेतरहाट को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में कुल कितने प्रमंडल हैं दोस्तों? झारखंड में कुल कितने प्रमंडल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 5 प्रमंडल है। पहला है दोस्तों संथाल परगना प्रमंडल, दूसरा है कोल्हान, तीसरा पलामू, चौथा उत्तरी छोटा नागपुर और पांचवा दक्षिणी छोटा नागपुर। ये याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देवघर, बी दुमका, सी गोड्डा या फिर डी साहेबगंज। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दुमका, ऑप्शन नंबर बी दुमका हो जाएगा। दुमका जो है झारखंड का उपराजधानी भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष और किस तिथि को हुआ था? ये आप लोग अपने से कीजिएगा दोस्तों, कमेंट में लिखिएगा और आप लोग ये भी लिखिएगा कि किसके जन्मदिन के अवसर पर इसका झारखंड राज्य को बिहार से अलग किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए गया मुंडा, बी कानू मुंडा, सी दाऊद मुंडा या फिर डी आनंद पांडे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दाऊद मुंडा। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? तो दाऊद मुंडा था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध उल गुलान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए सिद्धो कान्हू, बी तिलका मांझी, सी बिरसा मुंडा या फिर डी जतरा भगत। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिरसा मुंडा जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। बाबा तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस शहर में फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए रांची, बी दुमका, सी भागलपुर या फिर डी हजारीबाग। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भागलपुर में। बाबा तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा फांसी बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में यूरेनियम की प्रसिद्ध खान जादूगोड़ा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए धनबाद, बी पश्चिमी सिंहभूम, सी पूर्वी सिंहभूम, डी रामगढ़। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पूर्वी सिंहभूम में है। झारखंड में यूरेनियम की प्रसिद्ध खान जादूगोड़ा किस जिले में है? तो पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली लोहा और इस्पात कंपनी यानी टिस्को की स्थापना कहाँ, झारखंड में कहाँ हुई? सबसे पहले टिस्को देख लीजिए दोस्तों। टिस्को का फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? आप लोग बताइएगा कमेंट में कहाँ पर है। बोकारो में है कि साक्षी जमशेदपुर में है या फिर हटिया जो रांची में है या फिर ऑप्शन नंबर डी कुल्टी में है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों साक्षी, जो कहाँ है? जमशेदपुर में है। ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर। और आप लोग बताइए कि जमशेदपुर जो है वो झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के किस शहर को भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन ए झरिया, जो कहाँ है दोस्तों? धनबाद में है। ऑप्शन बी चतरा, सी बोकारो या फिर डी रामगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए झरिया, जो कहाँ है? धनबाद में है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध छऊ नृत्य की जन्मस्थली झारखंड का कौन सा जिला है? ऑप्शन ए खूंटी, बी सरायकेला खरसावा या फिर सी गुमला या फिर डी दुमका। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सरायकेला खरसावा। प्रसिद्ध छऊ नृत्य की जन्मस्थली कहाँ से दोस्तों? तो झारखंड के सरायकेला खरसावा से है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए पाइका, बी झूमर, सी छऊ या फिर डी करम। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैसे तो इसमें ये चारों है, लेकिन उसमें से सबसे प्रसिद्ध पूछ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी छऊ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के किस जिले में सतसंग नगर और प्रसिद्ध वैद्यनाथ धाम स्थित है? बताइएगा दोस्तों कि झारखंड के किस जिले में सतसंग नगर और प्रसिद्ध वैद्यनाथ धाम स्थित है? ऑप्शन ए दुमका, बी देवघर, सी गोड्डा या फिर डी धनबाद। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी देवघर बोल बम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या के हिसाब से कौन सी है? ऑप्शन ए संथाल, बी उरांव, सी मुंडा या फिर डी हो। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उरांव है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के किस जिले में मैथन डैम और पंचेत डैम स्थित है? ऑप्शन ए बोकारो, बी धनबाद, सी पुरुलिया या फिर डी हजारीबाग। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी
धनबाद में है। झारखंड के धनबाद जिले में मैथन डैम और पंचन डैम स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दलमा वन्यजीव अभयारण्य मुख्य रूप से किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बाघ, बी शेर, सी हाथी या फिर डी हिरन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हाथी के लिए प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध दोस्तों? दलमा वन्यजीव अभयारण्य मुख्य रूप से हाथी के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि हाथी हमारे झारखंड का राजकीय पशु है। ये दोस्तों 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि आप लोगों को इस तरह का और वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।